आज हम दोस्तों जो कहानी आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जीवन में सफल होने के 8 मंत्र। आज गौतम बुद्ध से हम सीखेंगे अपने जीवन में हम सफल होना है तो कौन सा 8 मंत्र है जिसको हम अपनाकर कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हम पार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको जानते हैं पहले एक कहानी के माध्यम से। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या वह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इससे बदला हुआ भी कह सकते हैं। उस शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। जब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ तो ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने कहा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा बन जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि वह सही बात है। अब हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आज हम आप लोगों को 8 मंत्र ऐसा बताते हैं जिसको अपना करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। उन्होंने पहला मंत्र क्या बताया? कुछ लोग अपना गोल छोटा सेट करते हैं और उसे हासिल करके खुश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपना गोल बड़ा सेट करते हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि है। ऐसा करने से व्यक्ति उस काम में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तीसरा सूत्र, सफलता को पाने के लिए व्यक्ति को अपनी लाइफ संतुलित बनानी चाहिए। कई बार पारिवारिक व्यावसायिक कलह के कारण भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। और चौथा मंत्र क्या बताएं? कहावत है कि असफलता का अर्थ है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता किसी भी काम को दोबारा करने का मौका देती है, ऐसे में उस काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। और 5वां मंत्र, हर रोज व्यक्ति को कई तरह के लोग मिलते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं। किसी तरह का विवाद आपकी सफलता के रास्ते का रोड़ा बन सकता है, ऐसे में विवाद से हमेशा बचना चाहिए। और 6वां मंत्र क्या बताएं? कहा जाता है कि नए विचार ही नई क्रांति को जन्म देते हैं, ऐसे में नए विचारों नए प्लान बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। 7वां मंत्र उन्होंने क्या दिया? व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। मन में हमेशा यह भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने सपना देखा है वह पूरा हो सकता है। और 8वां मंत्र क्या बताएं? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर किसी से सलाह लेते हैं, लेकिन हमेशा हमें अपने मन की सुनकर ही फैसला करना चाहिए। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये 8 मंत्र बताए कि अगर इस 8 मंत्र का कोई भी आदमी अपने जीवन में पालन करता है, इसको सुचारू रूप से अपनाता है,
तो अपने जीवन में सफल होगा। वो जो भी बिजनेस धंधा करेगा उसमें कभी असफल नहीं होगा। आदमी सबसे ज़्यादा कहाँ से हारता है? अपने मन से। सबसे पहले आदमी को अपने मन पे काम करना होगा, अपने मन पे काबू करना होगा। अगर वह अपने मन को जीत लेता है तो हर एक काम को वो जीत सकता है। आज दुनिया का कोई भी आदमी सफल अगर हुआ है तो वह सबसे पहले अपने मन पे काम किया है। जो इंसान अपने मन पे काम करता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें सबसे पहले अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए और उसमें हमारा सबसे ऊपर है मन। हम जब बीमार होते हैं तो कहाँ से बीमार होते हैं? मन से बीमार होते हैं। आपके सामने इस समय कितने रिसर्च ऐसे आए हैं कि आप देखेंगे कितने लोग बिना दवाई के आत्मविश्वास से, आत्मबल से अपने एक कठिन से कठिन रोग को ठीक कर लिए हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने मन पे काम करिए, कभी हिरास मत होइए। जो काम करिए उसको लगन से करिए, उसमें मतलब बदलते हुए नहीं कि 10 दिन ये काम करिए फिर उस काम करिए। तो इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों के 8 मंत्र दिए और सारे शिष्यों को प्रणाम किए, कहें धन्यवाद गुरुजी। आज हम ये आपके 8 मंत्र को गांठ बांध लेते हैं। तो दोस्तों ये है 8 मंत्र। हम आप लोगों को सफल होना है तो कभी भी इन 8 मंत्रों का अगर प्रयोग करेंगे, इस पे हम काम करेंगे, इनमें बताई हुई एक एक बात पे अमल करेंगे तो अपने बिजनेस में हम कभी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो अपने बिजनेस में असफल हो रहे हैं। तो हमारा तो मेन उद्देश्य है कि सब लोगों तक कुछ ना कुछ उत्साहित वर्ड, महापुरुषों की कुछ न कुछ उत्साहित कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी हम अपलोड करें कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों खुश रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।